GLA के इंटीरियर की बात की जाए तो उसके मुकाबले यह AMG सीरीज है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? मर्सिडीज AMG सीरीज की GLA 35 कैसी है चलाने में, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बात होगी मर्सिडीज GLA स्पेशली AMG सीरीज में क्या है खास। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत पहले मर्सिडीज के बारे में जरा सी बात कर ले। हाँ, GLA मर्सिडीज की एंट्री लेवल SUV का नाम है और यह उसका AMG वर्जन है। हाँ, जो खास तौर से परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। तो यह कार है किसके लिए? उनके लिए जिन्हें लग्जरी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वह भी एक कॉम्पैक्ट SUV के साथ। मर्सिडीज AMG GLA 35 उन्हीं के लिए बनी है। कैसी लगती है देखने में? आइए एक निगाह डालते हैं। एक्सटीरियर में क्या खास बात है? देखो, यह मर्सिडीज है जिसे लोग केवल इस 3 पॉइंट स्टार की वजह से पसंद करते हैं। और इंडिया में जो रिस्पेक्ट मर्सिडीज को मिलती है किसी को नहीं मिलती, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सटीरियर के लुक्स की बात की जाए, यहाँ पे क्रीजेस आपको मौजूद हैं जो बोनेट को मस्कुलर बनाने की कोशिश है। इधर आपको LED पॉइंटेड लाइट्स मिलती हैं DRL के साथ में। यहाँ पर सेंसर्स दे रखे गए हैं जो पार्किंग में हेल्प करते हैं। और आपको नीचे कोई खास चीज़ नहीं, यहाँ पर जरूर आपको हेल्प करती है इंजन को कूल करने के लिए। एयर वेंट इधर भी मौजूद है, कैमरा और भी आपको सेंसर्स अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, स्पेशली जो आपकी हेल्प करते हैं टाइट पार्किंग एरिया में। ओवरऑल ये जो स्ट्रेट लाइंस दे रखी गई हैं यही डिस्क्राइब करती हैं कि यह GLA AMG सीरीज की कार है। बाकी नॉर्मल में यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। अब बात करें साइड से कैसी लगती है, आइए मेरे साथ। साइड प्रोफाइल पर सबसे पहले आपकी निगाह पड़ेगी इस 19 इंच के भारी भरकम 10 स्पोक्स अलॉय व्हील्स पर, जो देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। इस पर मौजूद हैं 235/50 प्रोफाइल्स के टायर जिनकी रोड पर पकड़ काफ़ी शानदार है। और यही मिलते हैं आपको भारी भरकम डिस्क ब्रेक जो इस पावर को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा इस कार में इतनी पावर है कि उसे संभालने के लिए रियली इतने बड़े भारी भरकम AMG सीरीज के डिस्क ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, साइड स्कर्ट दे रखी गई है। यहाँ पर आपको टर्बो 4MATIC की बैजिंग मिलती है जो बताता है कि यह ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इंडिकेटर्स और नीचे आपको लाइट्स का सेटअप मिलता है। यहाँ पर बड़ा सा आपको ग्लास एरिया, ऊपर रूफ रेल मौजूद है, वह भी AMG सीरीज की। साइड से देखने में कुछ यह क्रॉसओवर जैसा फील कराती है SUV के मुकाबले। आइए आपको दिखाता हूँ पीछे से कैसी लगती है। रेयर प्रोफाइल जितनी कूपे स्टाइल लगती है उसकी खास बात क्या? अच्छा सा स्पॉइलर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, डिफॉगर, वाइपर। यहाँ पर मर्सिडीज का एम्बलम, GLA 35 की बैजिंग, इधर आपको AMG की बैजिंग मिलती है जो बताता है कि यह कुछ खास है। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स और ख़ास तौर से AMG सीरीज के स्पेशली डिज़ाइन एग्जॉस्ट जो इसे कुछ खास बनाते हैं। और इसका एग्जॉस्ट नोट अव्वल, यानी चलाते समय आपको एहसास होता है कि आपके हाथ में एक रियली पावरफुल मशीन मिलती है। हाँ, नीचे आपको बूट स्पेस जो कि 435 लीटर का है। ऊपर आपको अब एक स्पेयर व्हील मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, और इसकी वजह से कितनी जगह बचती है यह बताना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आप 2 सूटकेस और 2 छोटे बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। पार्सल सेल्फ मौजूद है, ऊपर का हिस्सा कवर्ड है और आप इसे एक बटन से बंद भी कर सकते हैं।
आइए आपको दिखाता हूँ भीतर क्या क्या है। GLA के इंटीरियर की बात की जाए तो उसके मुकाबले यह AMG सीरीज है, और AMG में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है वह भी बताता हूँ और थोड़ी सी डिटेल भी देता हूँ। यहाँ आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, इसके अलावा यहाँ भी मिलती है कार्बन फाइबर फिनिश, और इसकी वजह से थोड़ा लुक बदल जाता है। दूसरा, यह सीट्स आपको स्पोर्टीनेस का एहसास कराती हैं, साथ ही यहाँ पर रेड कलर की स्टिचिंग मिलती है, और यह सॉफ्ट टच आपको पकड़ के रखता है सीट के ऊपर। एक और चेंज है वह है इसकी स्टीयरिंग व्हील पर, यहाँ पर आपको डल एल्युमिनियम फिनिश मिलती है, साथ ही टच सिस्टम दे रखा गया है जिसे यूज करना इजी है, और यह पकड़ने में भी काफी बेहतर है। नीचे से फ्लैट बॉटम है, छोटी स्पोर्टी फील कराती है। पीछे आपको पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो आपकी कार के 8 गियर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। इस साइड आपको लाइट के स्विच, इस साइड आपको गियर पैनल दे रखा गया है। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो कि टच में काफी बेहतरीन है। यानी ऊपर का सारा हिस्सा जहां जहां आपका हाथ पहुंचता है यह सॉफ्ट टच मटेरियल के लिए बना है, और ये हिस्सा भी सॉफ्ट मटेरियल से है। हाँ, नीचे का हिस्सा जरूर हार्ड प्लास्टिक का डिजाइन किया हुआ है जो थोड़ा सा लगता है कि यह और बेहतर हो सकता था प्लास्टिक क्वालिटी में। ओवरऑल यह लेआउट काफी बेहतरीन है। ऊपर से यह टर्बाइन डिजाइन के AC वेंट जिन्हें आप एक झटके में बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, जिस चाहे उस डायरेक्शन में कर सकते हैं, और यह देखने में रियली काफी कूल लगते हैं। ऊपर से यह 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे आप यहाँ से और यहाँ दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका भी फील काफी बेहतरीन है। ऑटो डिमिंग, IRVM, साथ ही यहाँ पे SOS वाले फंक्शन जो कि कनेक्टेड कार्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिनसे आप डायरेक्टली मर्सिडीज से कनेक्ट हो सकते हैं। और ऊपर से वॉइस कमांड वाले फीचर्स जो आपको हमेशा लाइव बना के रखते हैं। यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है, और फील भी इसका काफी बेहतरीन है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर मौजूद है। इस साइड अराउंड कैमरे, पार्किंग, नेविगेशन, मैप, वॉल्यूम कंट्रोल्स, मोड सिलेक्शंस के ऑप्शंस दे रखे गए हैं। इस तरफ आपको स्पेशली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और ऑल व्हील ड्राइव के लिए सपोर्ट के लिए दे रखा गया है। थोड़ी यहाँ पे जगह दे रखी गई है। 2 Type-C USB पोर्ट भी यहाँ पर दे रखे गए हैं जिनसे कि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही एक Type-C यहाँ पर भी मौजूद है वायरलेस चार्जिंग के बगल में, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए। ओवरऑल यहाँ का फील काफी बेहतरीन है। आपको मिलती है पैनोरामिक सनरूफ। हाँ, बीच में एक कट जरूर है, लेकिन वह सेफ्टी के लिए जरूरी है क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर उससे काफी स्ट्रांग रहता है। ओवरऑल यहाँ का फील काफी बेहतरीन और फुल ऑफ स्पोर्ट यानी OMG। अरे नहीं, ये AMG है। आइए देखते हैं पीछे कितनी जगह बची है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के बाद। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। इस सीट को मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट किया है। स्पेस ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अच्छा, आपको लेग रूम भी मिल जाता है। आप बीच में टनल है और इसकी वजह से बीच वाले पैसेंजर को थोड़ी दिक्कत होगी, हालांकि यह काफी पतली है। आपको टर्बाइन स्टाइल के ही AC वेंट मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह दे रखी गई है। नीचे आपको 2 Type-C USB पोर्ट और थोड़ा सा जगह दे रखी गई है डस्टबिन के लिए, और इस तरफ आपको ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश मिलती है। पावर विंडो के स्विच, बर्मिस्टर का साउंड सेटअप जिसकी क्वालिटी डिवाइन है, प्योर डिवाइन। सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप रियली डूब चुके हैं। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर दे रखा गया है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह दे रखी गई है आपके रीडिंग सुविधा के लिए। साथ ही आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर फंक्शन के साथ में है, और यह रियली बेहतरीन पोजीशन पर है। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स दे रखे गए हैं, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मौजूद है तीनों पैसेंजर्स के लिए। हालांकि 2 लोगों के बैठने के लिए तो अव्वल दर्जे की जगह है। बीच में थोड़ा जगह की दिक्कत आएगी पैरों को फैला के बैठने में। आइदर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कार की चौड़ाई अच्छी खासी है, और ऊपर से आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील ना हो इसलिए पैनोरामिक सनरूफ भी रखी गई है। हालांकि यह वाला हिस्सा फिक्स्ड है,
और ब्लैक इंटीरियर होने के बावजूद भी आपको उतना क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं कराएगा। ओवरऑल बेहतरीन एक्सपीरियंस। बस एक चीज और है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इस सीट को आप थोड़ा आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको अगर कभी बूट में ज्यादा जगह की जरूरत पड़े तो आप मैनेज कर लें। GLA 35 में आपको मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 4 सिलेंडर इंजन है और यह टर्बो चार्ज इंजन आपको प्रोवाइड करता है 310 PS की पावर, वह भी थोड़ा बहुत नहीं 400 Nm टॉर्क के साथ, और यह 8 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन सेटअप के साथ आता है। पावरफुल इतना कि थोड़ा बहुत नहीं, 0 to 100 पहुंचने में इसे चाहिए केवल 5.1 सेकेंड में, यानी 5 सेकंड में 100 की स्पीड ऐसे पकड़ लेती है जैसे कि हवा से बातें कर रही है। तो कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, आइए चलते हैं ड्राइव में ही देखते हैं कि यह कैसा परफॉर्म करती है। मर्सिडीज अपने कंफर्ट के लिए जानी जाती है, लग्जरी के लिए, और लग्जरी हमेशा एक कॉस्ट पर आती है। लेकिन जब आपको इससे भी ज्यादा मिले, यानी आपको मिले परफॉर्मेंस, तो वह मर्सिडीज की AMG हो सकती है। हाँ, जिसको मैं OMG कहता हूं। रीजन, एक झटके में यह कार आपको जन्नत की तरफ ले जाती है, जहां आपका दिल रोमांच से भर जाता है। यानी 0 to 100 केवल और केवल 5.1 सेकेंड में। हम उन गाड़ियों से ही बहुत खुश रहते हैं जो 12-14 सेकेंड में 100 की स्पीड पहुंचती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके हाथों में कितनी पावर है। और जब पावर आपके हाथों में हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। राइड क्वालिटी अव्वल दर्जे की, कंट्रोल, हैंडलिंग बहुत शानदार। यह फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील बहुत बेहतरीन पकड़ता है, यानी आपको सिटी में बड़ा इजी है ड्राइव करना, और हाईवे पे हमेशा इन कंट्रोल रहती है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस के साथ में। और ऊपर से यह 10.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ, चाहे वह ऑल व्हील ड्राइव से रिलेटेड हो, नेविगेशन से रिलेटेड हो, या फिर रिलेटेड हो स्पोर्ट मोड के साथ, हर जगह यह आपको परफेक्ट बैलेंस में रहती है। यहाँ पर आपको पूरा मजा मिलेगा, आपको एक बार एहसास होगा कि सच में यह अव्वल दर्जे की। साथ ही मिलता है एक बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन और AMG से रिलेटेड फीचर्स भी, जो आपकी कार के डायनामिक मोड को बदलाते रहते हैं। साथ ही यह इंजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देंगे, आपको कंजम्पशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और आपको प्रोवाइड करेंगे डायनामिक सेलेक्ट ऑप्शंस भी। यानी आपको बहुत टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन AMG के लिए जो जरूरी है वह भी आपको इसी के साथ मिलती है। हाँ, इसको चलाने के लिए हाथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, नीचे टच पैड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको इसके लिए चाहिए, और इसको यहीं से स्क्रॉल आप कर सकते हैं। आपको हाथ बढ़ाकर टच स्क्रीन तक जाने की जरूरत नहीं है। वो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं जो आपको हमेशा कनेक्टेड बना के रखते हैं, चाहे वह आप इसे मर्सिडीज वाली कमांड दें, हे मर्सिडीज How can I help? जहां आपको मर्सिडीज हर तरह की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो जाती है। और ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको हमेशा कनेक्टेड बना के रखते हैं आपकी अपनी कार से, चाहे आप उसे रिमोट स्टार्ट करें, चाहे जो फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें। और हाँ, यह मोबाइल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, और इसकी वजह से आपको अपनी कार से कुछ अलग सा लगाव भी फील होता रहेगा। सीट कंफर्ट, देखिए AMG सीरीज में आपको स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करने की कोशिश होती है, इसलिए ये सीटें कुछ अलग होती हैं नॉर्मल GLA से। और GLA में जहां कंफर्ट पर ज्यादा जोर होता है, वहां पर AMG में स्पोर्ट्स पर ज्यादा जोर होता है, और इसी वजह से इसकी बोस्टिंग काफी बेहतर है। और यह 12 वे एडजस्टेड सीट्स हैं जिन्हें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन इसका मैनुअल है जो अंडर थाई को आपको हेल्प देता है काफी अच्छे से। यह मैनुअल है, बाकी सारे फीचर्स इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, और जिनको यूज करना भी इजी है, और
सामने दिखता रहता है, तो आपसे कोई कंफ्यूजन होने का खतरा भी नहीं होता है। एयर कंडीशनिंग बात करने की जरूरत ही नहीं। मर्सिडीज जो है, फील बहुत बेहतरीन, व्यू काफी शानदार, कहीं भी विजिबिलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और साथ ही आपको यह कार जब भी टाइट स्पेस में जाएंगे आपको बताती रहेगी कितना स्पेस बचा हुआ है चारों तरफ। एक और चीज है, आपको इसमें कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी मिलता है, यानी कि अगर आपकी कार सामने जाके किसी गाड़ी से बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो यह ऑटोमेटिकली ब्रेक भी अप्लाई कर लेती है। और उसके भी 4 तरह के ऑप्शंस दे रखे गए हैं जिन्हें आप पहले से ही सेट कर सकते हैं। यानी आपको अगर अग्रेसिव ब्रेकिंग चाहिए तो आप वह भी कर सकते हैं, और ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप वह भी सेटिंग कर सकते हैं। इंजन, AMG सीरीज के हर इंजन में एक बात तो होती है, वह है परफॉर्मेंस, और जिसे भी कूट कूट के भरा जाता है। मजाक नहीं है, सच में कूट कूट के भरा जाता है। हालांकि यह एंट्री लेवल AMG है जो 5 सेकंड में 100 पहुंच रही है, तो आप समझ सकते हैं कि जो हाई एंड AMG इंजन्स होंगे वह कैसा परफॉर्म करते होंगे और उनकी दमखम कैसा होगा। यहां से AMG की शुरुआत हो जाती है, और मेरा पर्सनली मानना है कि यह बहुत बेहतरीन है। यानी आप अगर इसे कभी भी चलाने का मौका पाए तो बेझिझक टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। फ्यूल एफिशिएंसी में दस काफी बेहतर है, जो मैं नोटिस किया हूं पिछले 2 दिनों में चलाते हुए, और फिर उसके बाद अभी और चलाने वाला हूं मैं, जो बातें आपसे बाद में करूंगा। उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मुझे फ्यूल एफिशिएंसी रीजनेबल मिली है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं, बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं हूं, क्योंकि इसने मुझे प्रोवाइड किए हैं 6 to 7 किलोमीटर पर लीटर हैवी ट्रैफिक कंडीशन में, और 8 किलोमीटर नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में। हाईवे पर 10 to 11 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी आसानी से प्रोवाइड कर देती है, अगर आप इसे अच्छे लोड के साथ चल रहे हैं तो, जो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी लग्जरी कार के लिए काफी अच्छा है। हाँ, यह कार की टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, पर इसे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड कर दिया गया है। यानी आप इससे ज्यादा चला नहीं सकते, क्योंकि इंजन में तो बहुत पावर है, लेकिन इसको रोक दिया गया है खास तौर से पैसेंजर्स सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और 250 किलोमीटर, ओ क्या बात है, आप समझ ही सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल होगी। मर्सिडीज AMG GLA 35 फॉर्मेटिक से इनकार नहीं कर सकते। बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। अरे एक चीज तो छूट ही गया, इस कार की सेफ्टी। यहां आपको सोचने की जरूरत नहीं। मल्टीपल एयर बैग, साथ ही नी एयर बैग भी आपको मिलते हैं, और जो जरूरत के फीचर्स हैं ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स के भी मल्टीपल पॉइंट्स, और साथ ही आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि AMG के कंट्रोल्स के हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सेफ्टी को लेकर शंका करने की जरूरत ही नहीं। और ऊपर से मिलती है बेहतरीन बिल्ट, इतनी बेहतरीन बिल्ट कि आपको एहसास होगा कि आप रियली प्रॉपर लग्जरी टैंक में चल रहे हैं। टैंक में तो लोग चलते हैं, लेकिन लग्जरी टैंक में वह मर्सिडीज ही प्रोवाइड करती है। चलते हैं फिर कंक्लूजन पर। जनाब, यह मर्सिडीज है, और ऊपर से AMG सीरीज, यानी कि आपको पसंद ना आए यह तो हो नहीं सकता। यह अलग बात है कि यह एंट्री लेवल AMG सीरीज का इंजन के साथ आती है, जो कि परफॉर्मेंस बड़ी शानदार तो देता है, लेकिन फिर भी उसे एंट्री लेवल ही कहा जाता है। ऐसे हालात में खरीदनी चाहिए या नहीं? अगर आपकी तलाश एक लग्जरी ब्रांड की है तो मर्सिडीज, अगर आपको चाहिए लग्जरी फीचर्स तो GLA, अगर आपको चाहिए SUV और वह भी परफॉर्मेंस के साथ तो AMG सीरीज का इंजन। यह तीनों मिलके आपकी कार को
दुनिया से अलग बनाते हैं। और इस मामले में मैं कहूँगा एंट्री लेवल एसयूवी के तौर पर यह AMG GLA 35 आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप में भी तो आती है यह कार। आपकी क्या ओपिनियन है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, इस कार यानी GLA सीरीज की प्राइस स्टार्ट होती है 45 लाख रुपीज से, लेकिन ये जो वेरिएंट आपको दिखा रहा हूँ इसकी कीमत है 59,40,000 रुपीज एक्स शोरूम। आपके शहर में क्या प्राइसिंग होगी, इसके लिए आपको मर्सिडीज के डीलर तक पहुंचना होगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और यह भी बताइए यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करने में कैसा संकोच है, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार एसयूवी, कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल या किसी टॉपिक के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।